अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह से लेकर दोपहर तक का मेरा रूटीन और उसे मैं कैसे मैनेज करती हूँ। इस वक्त मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नाइल के लिए स्कूल का टिफ़िन, और आज उसको टिफ़िन में मैं दे रही हूँ सिंपल टोस्ट और साथ में क्यूकम्बर्स, क्योंकि अब थोड़े से ही दिन रह गए, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और मैं नाइल को बाहर का कुछ भी नहीं देती, सारा कुछ होममेड देती हूँ। और अगर आप लोगों को एक प्रॉपर व्लॉग चाहिए होममेड टिफ़िन की वेरिएशंस का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में अब मैं यहाँ पे इन भाई साहब की बॉटल फ़िल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल वो सुबह उठने में काफ़ी जो है ना अपने टेम्पर शो करता है और चिड़चिड़ा हुआ होता है काफ़ी, क्योंकि बच्चों का टाइम जब अचानक से चेंज हो जाए तो बड़े ही ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी। नाइल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया और मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि पहले उसके टाइमिंग्स बहुत कम थे स्कूल के, क्योंकि वो केजी में था और अब वो प्राइमरी में आ गया है, तो अब उसकी क्लास बड़ी हो गई है, पढ़ाई भी डिफ़िकल्ट हो गई है और अब सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते थे, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, और अब 1 में आया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्स, उर्दू, जनरल नॉलेज, इस्लामियात। और मुझे वाकई जो है ना बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ जो है ना एजुकेशन को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया गया इतने छोटे से बच्चों के लिए। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक काम होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं। और मैं बहुत कंसर्न माँ हूँ, मतलब मैं बहुत अप टू डेट रहती हूँ और अभी मैं उसका जो है टाइम टेबल रख रही हूँ, जो उसको आज लेकर जाना है। नाइल को भी मैंने थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है, उसको थोड़ी बहुत रीडिंग करना आ गई है, थोड़ी बहुत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रीडिंग कर लेता है वो। और उसको भी मैंने टाइम टेबल सिखा दिया है, पर रात में रखा नहीं गया था, तो इसीलिए अब मैं सुबह जल्दी जल्दी रख रही हूँ। पहले क्या होता था, पहले मैं उठती थी कोई 8:30 बजे। नाइल का जो स्कूल है वो मेरे पुराने वाले घर से समझे 5 मिनट हार्डली, गाड़ी में हार्डली 5 मिनट लगते थे, और बाइक वाइक पे जाए तो समझे 3 से 4 मिनट में पहुंच जाता था बंदा, क्योंकि वो एक ही लेन में था मेरे अपार्टमेंट के स्कूल आगे जाके। मेरा हमेशा से ये एक कंसर्न रहा है कि बच्चों का स्कूल हमेशा जो है करीब होना चाहिए। अचानक से फिर हमने शिफ्टिंग करी तो दूर अब हो गया है स्कूल नाइल का, तो बहुत मुश्किल होने लग गई है। पहले तो मैं 8:30 बजे उठती थी और फटाफट सारी चीज़ें तैयार की, और 5 मिनट में जो नाइल के बाबा नाइल को छोड़ देते थे, और 9 बजे नाइल का स्कूल लगता था। अब मैं उठती हूँ 6:45 पे, 7 बजे नाइल को उठा देती हूँ, और फिर इन लोगों को झटपट निकलना होता है कोई 7:30 बजे, क्योंकि 8 बजे इनका स्कूल लगता है। और अब नाइल की छुट्टी होती है 1:45 पे, और आते आते इसको 2:30 बज जाते हैं। पहले इसकी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती तो 5 मिनट में घर में होता था, हार्डली 10 से 15 मिनट भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो 1 बजे से पहले घर में होता था। तो अब इसका ना रूटीन बहुत चेंज हो गया है। तो बस बच्चों के लिए ना ये बड़ा ही एक टफ़ टाइम होता है कि जब ग्रो कर रहे होते हैं ना बच्चे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम छुट्टी का वेट कर रहे होते थे, और सुबह वैन आती थी तो वैन में सोते हुए जाते थे। हवा इतनी प्यारी चल रही है कि ये जो पर्दा है ना ये बार बार उड़ रहा है। इसको मैंने ना टाई किया हुआ है, क्योंकि यहाँ क्लीनिंग वगैरह करनी होती है ना, तो ये थोड़े लेंथ में ज़्यादा है। तो चलें, जब तक बेड ठीक करती हूँ। बैग ठीक करने का मेरा जो है ना एक ख़्त है कि मुझे सुबह ही इसको ठीक करना होता है। मतलब मेरी आंखों में ना ये चुभता है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है, और आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल मेरी तरह ही होंगे। तो अगर जैसे कि आयल मेरे साथ नहीं उठा और अगर वो सो रहा है, तो फिर उस वक्त तो ज़ाहिर है मैं बैग ठीक नहीं कर पाती। फिर जब जैसे आज आयल जो है मेरे साथ ही उठ गया था, तो फिर उसको जो है मैंने नीचे वीचे बिठाया, वो अपना लग गया, थोड़ा सा उसको एंगेज कर दिया। तो मीन वाइल मैं यहाँ पर जो हूँ ना अपना आराम से बैग ठीक करी हूँ, वरना जब वो सो रहा होता है तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। जब तब वो उठता है उसके बाद ही कर पाती हूँ। तो आयल की ना कॉट भी है, और आयल की कॉट वो हार्डली 3 महीने यूज़ हुई। जब वो 3 महीने तक का था तभी यूज़ हुई। जब विंटर्स थे तो उसको मैं आराम से सुलाती थी, वो आराम से अपना सोता था। उसके बाद 3 महीने बाद जैसे उसने ग्रो होना शुरू किया, उसकी आदत ख़त्म हो गई। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको दोबारा से कॉट पे बिठा दिया करूँ, और सारे काम अपने नीचे वाले जो है निपटा लिया करूँ। नीचे से मुराद ज़मीन वाले, समेटने वाले, क्योंकि वो मेरे साथ साथ घूमता रहता है। और मैं लिटरली ना मॉपिंग करने में मुझे ज़्यादा वो टफ़ टाइम देता है, क्योंकि वो गीले में आ जाता है और अक्सर वो गिर जाता है, स्लिप हो जाता है।
तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज मैंने उसको ज़बरदस्ती जो है ना कॉट पे बिठाया। सो फाइनली रूम हो गया है मेरा सेट। और रूम जब सेट हो जाता है ना तो लिटरली सुकून आता है, स्पेशली बच्चों का रूम और बेडरूम जब प्रॉपर नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा लगे तो दिल को सुकून मिलता है कि हो गया। अब मैं जाके फ़्रेश होंगी, फेस वॉश, टीथ ब्रश, उसके बाद बनाऊंगी अपना नाश्ता। अब फ्रेश होंगी जल्दी जल्दी। मेरा फ़्रेश होने में भी ना मैं इतनी तेज़ी दिखाती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे मैं पीछे देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत छुपके से वॉशरूम के अंदर आती हूँ। मुझे आयल नहीं आने देता, वो मेरे पीछे पीछे आ जाता है या तो वॉशरूम के अंदर बैठ जाता है। ज़ाहिर है बच्चों का, और ऐसे अच्छा नहीं लगता कि वॉशरूम में आके बैठ जाएँ, जर्म्स भी होते हैं। तो मैं बड़ी एहतियात करती हूँ। साथ में जो है वो फिर यही होता है कि मैं बड़े आराम से दबे कदमों से वॉशरूम के अंदर आती हूँ और आकर जो है ना वो अपना ब्रश वगैरह करती हूँ। और देखे मेरे पीछे आके बैठ गया है वो, उसने देख लिया था कि मामा निकल गई हैं चुपके से और वो यहाँ आ गया। तो भाई कुछ इस तरह की होती है, माओं की ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको मैनेज करना जो है बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। और ये आपके लिए एक चैलेंज और एक टास्क होता है, और जो आप डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं। तो आजकल मेरा भी यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मंथ्स का हो चुका है, अब नेक्स्ट मंथ जो है वो पूरा 1 ईयर का हो जाएगा। अच्छा ये मेरे पीछे पीछे वॉशरूम आता है सारा दिन, मैं इससे छुप के वॉशरूम आती हूँ ताकि ये जब बिज़ी हो, इंगेज हुआ। नो कम ऑन, गो आउट, हरी अप, नो आई कम ऑन लेट्स कम विद मामा, हरी अप। और मुझे इससे छुप छुप के वॉशरूम आना पड़ता है या फिर जल्दी वॉशरूम से फ्री होना पड़ता है। आइए कम आउट, ऐसे नहीं बैठते, वॉशरूम डर्टी होता है। कम ऑन स्टैंड अप, यस कम ऑन कम आउट, वेरी गुड, गुड बॉय। इतना प्यारा बेटा है ये तो, इतना प्यारा बेटा है ये तो। हाँ फ्रेश वगैरह होके रूम ठीक करके सारी चीज़ों को, ऊपर से चीज़ें जो फैली हुई होती हैं रात में फैल जाती हैं, बच्चे फैला देते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ रात में ही समेट लूँ। पर जो कुछ रह जाती हैं तो उसको मैं दोबारा से सुबह क्लीन अप करने के बाद किचन में आ जाती हूँ। और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले आयल की चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हूँ, जैसे कि उसकी फीडर वगैरह स्टीम करनी है, उसका नाश्ता बनाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं आयल के लिए ही प्रेप कर रही हूँ उसका फूड। ब्रेड को मैंने क्रश कर लिया है और उसमें ऑल पर्पस मिल्क मिला के इसको मैं सॉफ़्ट कर लेती हूँ, सोक कर लेती हूँ, और फिर ये मैं आयल को खिलाती हूँ। तो अगर आपके भी 1 साल तक का बच्चा है तो आप भी उसे खिला सकते हैं, पर ये डेली बेसिस वाला फ़ूड बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये उसका ऑल्टरनेट है। तो आज सुबह में एज सच कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो इसीलिए मैं दे रही हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें सोडियम और सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है ब्रेड के अंदर, और ये कार्बोहाइड्रेट भी होती है, तो इसीलिए आपने रोज़ रोज़ नहीं देना है। ये ऑप्शनल है कि अगर कुछ नहीं है तो 2 हफ़्ते में या फिर कभी 1.5 हफ़्ते में आपने एक बार ये दे दिया। तो इसीलिए मैं अभी आयल को ये इसका नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद जो है फिर अपने नाश्ते की बारी आ जाएगी। और आयल को जब नाश्ता करा रही होती हूँ या खा रहा होता है कुछ भी, तो आप लोगों को तो पता है बच्चों का एक ही फेवरेट है कोको मेलन, और आयल का भी कोको मेलन फेवरेट है। पर आयल मूडी है, आयल एडिक्टेड नहीं है, और आयल को मैंने एडिक्टेड बनाया भी नहीं है। मैं इसको बहुत रेयर लगा के देती हूँ, और जब इसका इंटरेस्ट होता है तो ये तभी देखते हैं, वरना ये नहीं देखता। तो अभी खाते हुए इसका बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। अच्छा, बच्चों की डेवलपमेंट ना आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है 10 महीने 8 महीने के बाद से। 6 महीने तक भी फिर भी आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, पर असल डेवलपमेंट बच्चा ना 8 महीने 10 महीने 1 साल के बाद दिखाता है। तो पहले तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था ये इसको देखने में, पर अब जो है ना ये 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते से ये बड़े इंटरेस्ट से अब देखना शुरू हो गया है। तो बीच बीच में ये स्पिट करने की भी कोशिश करता है, पर मैं हाथ रोक लेती हूँ। आज करनी है लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री का ये आप देख रहे हैं हाल, ये पूरा जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे, बच्चों के, ज़ोएब के तो फिर भी, पर बच्चों के और मेरे, तो अभी इनको करते हैं इनकी हम लॉन्ड्री। अच्छा, तो जैसे कि लॉन्ड्री मैं ख़ुद करती हूँ, तो मैंने दिन बनाए हुए हैं। दिन से मुराद कि मैं जैसे एक दिन आयल की करती हूँ, सिर्फ आयल के कपड़े होते हैं, फिर एक दिन मेरे कपड़े होते हैं,
और एक दिन नाइल के कपड़े होते हैं। तो जिस दिन ज़ुएब के होते हैं, क्योंकि ज़ुएब के हैवी बहुत ज़्यादा, लड़कों के तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ये आसानी होती है। वरना अगर आप एक साथ पूरी फैमिली के कपड़े कर लेते हैं ना, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैं सेपरेट करके करती हूँ, तो इसमें मुझे आसानी लगती है। आप क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं सारे काम खुद करती हूँ। आई हैव नो मेड्स, तो बस, तो मैंने सोचा आपको ये शेयर कर दूँ, टिप भी हो जाएगी और आप लोग को भी पता चल जाएगा। मुझे हमेशा ना कपड़े वॉश करना या लॉन्ड्री करना हाथ से ज़्यादा आसान लगता है। मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, पर वो बहुत ही रेयर यूज़ होती है, क्योंकि आयल के साथ ना मशीन लगाना एक टास्क है। उसके साथ मशीन बिल्कुल भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो बहुत हर चीज़ में घुसता है, बहुत हाइपर एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जो है ना ये फुल ऑन अपने उसमें आ गए, जोश में आ गए, और ये मज़े से अपना इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं साथ साथ ना क्लीनिंग भी कर रही थी, स्वीपिंग कर रही थी, मॉपिंग इसके बाद करूँगी। और ये देखिए मुझे ना चुपके चुपके से देख रहा था कि मैं कहीं गायब तो नहीं हो गई या वॉशरूम तो नहीं चली गई। ये बार बार देखता है कि कहीं मामा वॉशरूम तो नहीं चली गई हैं। आज तो लिटरली हालत पतली हो गई सफाइयाँ कर करके। ये मेरा हाल देख रहे हैं, पसीने देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त, या अल्लाह, मैं आज वाकई बहुत थक गई हूँ। और ये देखें, बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी भी हो रही है। और अभी नाइल का रूम मैंने जो है सॉर्ट आउट किया है, क्लीन किया है, ऊपर से हुआ था, पर आज मैंने डीप क्लीनिंग की है और पोएम चल रही है पीछे आयल की। मैं थक गई, अब आ गया है मॉप का टाइम, तो मॉप करूँगी। फाइनली अब क्लीनिंग वाले लास्ट टास्क की बारी आ गई। अब मॉपिंग का टाइम आ गया, पूरे घर में मॉप करना होता है। और मैं हर एक चीज़ उठा के, आज मैंने एक्चुअली डीप क्लीनिंग की है। अक्सर क्या होता है, हम कोने वोने की जगह जो है ना कभी कभार छोड़ देते हैं लेज़ीपन में, या टाइम नहीं होता है, या बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो आज मैंने प्रॉपर डीप क्लीनिंग की, हर चीज़ उठा के, रग्स को उठा के उनको बिल्कुल प्रॉपर झाड़ के, और फिर जो चीज़ें कॉर्नर पे थी उनको हटा के, वहाँ जो डस्ट जमा हो गई। तो डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरे इस घर में इतनी मिट्टी आती है, मुझे विंडोज़ बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे हवादार है ये घर, प्लस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसकी वजह से ना हर चीज़ मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और ये डेली का टास्क है। वरना पुराने घर में अगर मैं 2 दिन भी मॉप या स्वीपिंग ना करती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इतना पता नहीं चलता था। पर यहाँ तो डेली मस्ट है। आयल को शावर भी दे दिया है मैंने, और माशाल्लाह ये शावर लेके बहुत खुश होता है। शावर के बाद इसमें और ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अभी मैं इसके नेल्स कट कर रही थी। अच्छा, एक आप लोगों को टिप दूँ कि बच्चों के जब भी नेल कट करें ना, तो आप उनके नेल्स थोड़े ग्रो होने दें। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होते, और छोटे ही नेल्स में उसको भी छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और नेल्स और स्किन इतने ज़्यादा आपस में चिपके हुए होते हैं कि वो पता नहीं चलते। तो आयल के मैं नेल्स थोड़े ज़्यादा ग्रो होने देती हूँ, कि प्रॉपर पता चले कि हाँ इतना मुझे इसका नाखून जो है ना वो काटना है। और अब इसको मैं ना गा के, पोयम सुना के, बेबी शार्क सुना के इसके मैं नेल्स कट कर रही हूँ। और ये देख रही होंगी मेरे हाथ से ना छुड़वा रहा है अपने हाथ। तो ये जो है ना, ये भी एक बड़ा ही अज़ियतनाक टास्क होता है, टास्क होता है। और ये अब सो गया है, अब ये थोड़ी देर सोएगा। मीनवाइल मैं अपने थोड़े किचन के काम निपटाऊंगी, जैसे कि इसका पानी बॉईल करना है, फीडर स्टीम करनी है, और साथ में खाना भी मेरा बन रहा था। आज मैं मसूर और मूंग की मिक्स दाल बना रही हूँ, और साथ में मैं रोटी बनाऊंगी, अचार होगा, यहाँ पे रोटी डलेगी, क्योंकि अभी नाइल नहीं आया है, उसके आने का टाइम हो जाएगा। दाल भी रेडी हो चुकी है, और साथ में मैं आयल को बीच बीच में स्नैक ज़रूर देती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर क्यूकम्बर हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूकम्बर कितने शौक़ से खा रहा है। आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर फ्रूट्स दिया करें, उनको फीडिंग चेयर पर बिठा के या तो हाथ में पकड़ा दिया करें, या तो फिर ख़ुद से इस तरह से सक करवा दिया करें। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इस एज में बच्चे की, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है। तो फिर मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में।